हरि ओम। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवशिलजा तां तां नतः ईश्म परिपालय देवि विश्वं तां तां नतः ईश्म परिपालय देवि विश्वं। जय माँ भगवती। मैं पंडित राजेश शास्त्री आज नवरात्र के द्वितीय दिवस पर प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष आज के पंचांग के साथ माँ भगवती की आज के स्वरूप आराधना के विषय को लेकर के। आज का पंचांग 4 अक्टूबर 2024 संवत 2081 शक संवत 1986 आश्विन मास शुक्ल पक्ष द्वितीया दिन शुक्रवार। आज नक्षत्र रहेगा चित्रा 5:52 तक। आज का सूर्योदय 6:07 पर, सूर्यास्त 5:53 पर होगा। आज का राहु काल रहेगा 10:27 से 11:56 AM तक। आज का अभिजित मुहूर्त है 11:32 से 12:20 मध्याह्न में। कल से आश्विन मास की शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हुआ। हम सभी भक्तजन अपने अपने घरों में माँ भगवती के विविध स्वरूपों का पूजन कर रहे हैं। माँ भगवती जगत की अधिष्ठात्री देवी हैं। उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए हम सभी मनसा वाचा कर्मणा सावधानी से संयम से रह करके व्रत पर्व के अनुकूल आहार विहार का पालन करते हुए सदाचार के साथ माँ भगवती की पूजा करते हैं। माँ भगवती जगत जननी संसार की वह शक्ति हैं जिनसे ही ये संपूर्ण संसार उत्पन्न होता है और उनकी ही कृपा से संपूर्ण सृष्टि का संचालन होता है। आज द्वितीय दिवस पर हम माता भगवती के ब्रह्मचारिणी स्वरूप का पूजन करते हैं। आज इस द्वितीय दिवस पर ब्रह्मचारिणी का जो स्वरूप है वह बड़ा सौम्य श्वेत वस्त्रधारी सौम्यता की प्रतिमूर्ति माता भगवती जगत जननी का स्वरूप इस प्रकार कहा जाता है। शास्त्रों में इसका इस तरह से वर्णन है। शास्त्रों के अनुसार और जैसा कि हमारे मनीषियों ने हमारी इस आराधना साधना के दिनों में निर्देशित किया है, शास्त्र सम्मत जो विधि है उसके अनुसार माता भगवती की हम आराधना करते हैं। माता भगवती भगवान भोलेनाथ की सती स्वरूपा अर्धांगिनी के रूप में जिस समय उनके पिता दक्ष ने यज्ञ किया था, अनाहूत यज्ञ में जाने के कारण वहां उनका अपमान हुआ। माता भगवती अपने इस अपमान को नहीं सह सकी। उस यज्ञ मंडप में ही उन्होंने अपने
शरीर का त्याग कर दिया। कहते हैं कि जब उन्होंने अपने शरीर का त्याग करने का संकल्प लिया था, तो चूंकि पूर्व काल में भगवान भोलेनाथ ने जगत जननी सती को उनके मन के अंदर श्री हरि के प्रति जो संशय था उसकी निवृत्ति के लिए, अर्थात उसको दूर करने के लिए प्रयत्न किया। अगस्त्य ऋषि के आश्रम में जाने से लेकर के हिमालय पर माता भगवती को कथा सुनाने तक, और वहां से लेकर के अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाने तक की हठ तक उन्होंने माता भगवती को यथाविधि उनके मन के अंदर जो संशय था उसको दूर करने का प्रयत्न किया। परंतु जब वह नहीं मानी तो उसका परिणाम क्या हुआ, तो जब वो अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गई थी उस समय उनको भगवान भोलेनाथ की बात पर विश्वास हुआ। उन्हें लगा कि जिनको भगवान भोलेनाथ ने प्रणाम किया है, अगस्त्य ऋषि के आश्रम से आने के बाद रास्ते में जिनका दर्शन हुआ वो साक्षात हरि हैं। यहाँ विषय के विस्तार के कारण से मैं पूरी कथा नहीं सुना रहा हूँ, लेकिन प्रसंग वहाँ से है। और जब यहाँ सती जी ने अपना शरीर त्यागा तो उन्होंने भगवान से वर मांगा और कहा कि हे श्री हरि, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जितने जन्मों में मेरा इस संसार में जन्म हो उतने जन्मों में हमें भगवान भोलेनाथ ही पति के स्वरूप में प्राप्त हों। तुलसीदास जी ने इस प्रसंग को बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है और लिखा है, इस सती मरत हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, कि जितने भी मेरे जन्म हो उतने बार मेरा जो विवाह हो वो भगवान भोलेनाथ के साथ हो, भोलेनाथ ही मेरे पति हों। दूसरे जन्म में सती जी ने राजा हिमांचल के यहाँ जन्म लिया, जहां पर इनका नाम पार्वती हुआ। नारद जी ने वहां पधार करके उनके भविष्य के संबंध में हिमांचल से बताया, और कुछ समय के पश्चात प्रेरणा के अनुसार माता भगवती जो पार्वती के रूप में जिन्होंने जन्म लिया था हिमालय के यहाँ, उन्होंने कठोर तप किया। अनेक बार परीक्षाएं भी दी उन्होंने। कठोर तप करने के कारण, तपस्चारिणी स्वरूप के कारण इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। कुछ समय के पश्चात जब उनका तप पूर्ण हुआ तो उन्होंने भगवान भोले के साथ उन्होंने विवाह किया। आज द्वितीय दिवस पर हम इन्हीं ब्रह्मचारिणी तपस्चारिणी माता भगवती की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। यह माँ भगवती जो दुर्गा हैं, अर्थात जो संसार के समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करती हैं, मनुष्य के त्रिविध तापों को दूर करती हैं, दैहिक दैविक भौतिक, इन समस्त प्रकार के ताप को दूर करने वाली माँ भगवती का आज के दिन हम ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजन करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का रूप निर्मल, कांतिमय और भव्य होता है। माता ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में कमंडल तथा दूसरे हाथ में माला है और ये श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। ब्रह्मचारिणी गुड़हल और कमल का पुष्प से जो माता की पूजा करता है उस पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। जो भक्त आज के दिन
मिश्री और दूध का भोग लगाते हैं, माँ भगवती उन पर प्रसन्न होती हैं। जो जातक अपने जीवन में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, त्यागपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, वैराग्य अर्थात इस संसार के प्रति जो आसक्ति है, संसार में जो आसक्ति है, क्योंकि ये संसार तो ऐसा है कि ये माया का स्वरूप है। कहते हैं तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा, कि ये जो संपूर्ण सृष्टि है, संपूर्ण ब्रह्मांड है, जिसे हम सब देख रहे हैं, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जैसा हम देखते हैं वैसा है नहीं, और जैसा है वैसा हमें दिखता नहीं है। जिस प्रकार से हम तेज धूप में जब कभी यात्रा करते हैं तो मार्ग में कुछ दूर पर हमें रास्ते में जल में थल का और थल में जल का अनुभव होता है। ऐसा लगता है कि कुछ दूरी पर पानी भरा हुआ है, परंतु जब उसके पास पहुंचते हैं तो वहां पानी नहीं होता। वो होता है वायु और प्रकाश के संसर्ग से उत्पन्न होने वाला एक आभासिक स्वरूप, जो वास्तव में होता नहीं है। ये संसार भी कुछ उसी तरह का है। ये मृषा है, मिथ्या है, क्योंकि यहाँ जो आया है वो जाएगा, जो फूलता है वो फलता है, और जो फलता है वो झड़ता है। ये संसार का नियम है, आदि काल से चला आया है और चला आता रहेगा। इसलिए त्यागपूर्ण जीवन जीना, संयम के साथ जीवन जीना, यदि कोई चाहता है तो वह हम इस भगवती के इस रूप की पूजा करे। सदाचार, संयम जैसे गुण उसके अंदर आ जाते हैं। इतना ही नहीं, जितने भी निगम आगम वेद शास्त्र हैं, उन सब की तंत्र मंत्र आदि की जो अधिष्ठात्री हैं माँ भगवती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से मनुष्य के जीवन में जो कठिन से कठिन संघर्ष हैं वो दूर हो जाते हैं, सुख की प्राप्ति होती है, आनंद के साथ उसका जीवन चलता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से आलस्य, अहंकार, लोभ, असत्य, स्वार्थ, ईर्ष्या जैसी दुष्प्रवृत्तियां दूर होती हैं। माँ भगवती का यह स्वरूप बड़ा सौम्य, बड़ा सुंदर होता है, शांत स्वरूप है। ऐसे स्वरूप का ध्यान करते हुए जो भक्त माँ भगवती की पूजा करते हैं उनको सब प्रकार से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि माँ भगवती संसार में भक्तों के दुख को दूर करने के लिए आती हैं, और ये जो 9 दिन हैं जिनमें हम भगवती के विभिन्न रूपों की उपासना करते हैं, अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं, साधना करते हैं, इनमें हमें समस्त प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। और जो भक्त विशेष रूप से सब प्रकार के शुभ फलों को प्राप्त करने के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः इस मंत्र का जप करते हैं। मंत्र फिर से सुन लें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः। इस मंत्र का जो श्रद्धा पूर्वक, ध्यान पूर्वक जप करते हैं उनको माँ भगवती की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। वे जातक इस संसार में समस्त प्रकार के दुख दारिद्र्य से निवृत्त हो जाते हैं और उन्हें ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, और उनका जो मन है सदा सदा के लिए निर्मल हो जाता है। भगवती की उनको कृपा प्राप्त हो जाती है, क्योंकि जब हम अपने इष्ट की आराधना करते हैं, अभीष्ट की सिद्धि के लिए, मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए, तो
साधना में जो विशेष आवश्यक है वो ये है कि हमारा मन एकाग्र रहे और मन निर्मल हो। मन निर्मल नहीं होगा तो कहीं भी साधना हमारी सफल नहीं हो सकती, क्योंकि कहते हैं ना कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कि भगवान की कृपा, माँ भगवती की कृपा तभी प्राप्त होगी जब आपका मन निर्मल होगा। आप निर्मल मन होंगे, छल रहित होंगे, क्योंकि छल कपट से भरा रहने वाला मन कभी भी एकाग्र नहीं होता, उसकी चंचलता दूर नहीं होती। मन की चंचलता को दूर करना संयम के साथ उचित आहार विहार का पालन करते हुए, व्रत में पूजन में बताए गए नियमों का पालन करते हुए जो भक्त माँ भगवती के द्वितीय दिवस पर ब्रह्मचारिणी की पूजा करता है, वह सब प्रकार से माता भगवती की कृपा प्राप्त कर लेता है। अब प्रथम दिवस से लेकर के नवम दिवस तक अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग स्थानों पर स्त्री पुरुष बाल वृद्ध जितने भी हैं जो माँ भगवती की आराधना करते हैं, तो जिससे जो व्यवस्था बन पड़ती है, जिसको जो विधि ज्ञात है, आचार्य जी के द्वारा बताए हुए व्यवस्था के अनुसार कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग स्वयं की प्रेरणा से माँ भगवती की पूजा करते हैं। तो बहुत लोग इस तरह से करते हैं, पूजा तो करते हैं, लेकिन उनकी पूजा की विधि का जो क्रम है वो ज्ञात नहीं होता। परंतु फिर भी भाव श्रद्धा होने के कारण, माँ के चरणों में अनुरक्ति होने के कारण, प्रीति होने के कारण उनको भी माँ भगवती अभीष्ट वरदान प्रदान करती हैं, उनके ऊपर भी कृपा करती हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप एक माँ है और माँ का एक छोटा सा बालक है और वह बालक अबोध है, उसे किसी भी प्रकार का कोई नियम नहीं पता है, कि ना वो कोई नियम जानता है न कोई विधि विधान जानता है, क्योंकि वो अबोध है। और माँ उसे सुंदर वस्त्र पहना करके, श्रृंगार करके उसे बैठाती है और थोड़ी देर में वह बालक कहीं अपने शरीर में धूल भर लेता है अथवा मल मूत्र त्याग कर देता है। फिर भी वो जब माँ देखती है अपने बालक को कि अरे ये रो क्यों रहा है अथवा इसने गंदगी कर दी, तो माँ चाहे जैसा श्रृंगार करके बैठी हो, लेकिन वो उसकी चिंता नहीं करती। माँ अपने बालक को अपने उठा करके तुरंत उसकी चिंता करती है और उस समय जो करने योग्य होता है वो करती है, उस बालक की चिंता। वैसे ही जो निश्चल होकर के, निरहंकार होकर के, ईर्ष्या रहित होकर के, मत्सर रहित होकर के, द्वेष भाव को त्याग करके, सरल होकर के माँ भगवती की आराधना करता है, तो माँ भगवती अपने उस बालक पर, उस भक्त पर उसी प्रकार से कृपा करती हैं जैसी एक माँ अपने बालक की चिंता करती है। कहते हैं कि भक्त का जो भाव जैसा होता है उसी तरह से उसके ऊपर भगवान की कृपा होती है। भगवान कहते हैं, करऊं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। मैं अपने भक्त की उसी तरह से रक्षा करता हूं जैसे एक माँ अपने बालक की चिंता करती है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, अरण्यास चिंतयन्तो मामे जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कहा कि जो भक्त मेरा अनन्य भाव से पूजन करता है,
कहने अनन्य का तात्पर्य कि जिस इष्ट की पूजा करता है, जिस इष्ट की आराधना करता है, उसके अतिरिक्त संसार में कोई और दूसरा उसके लिए है ही नहीं। ये जनाः पर्युपास्ते, जो लोग मेरी पूजा करते हैं, तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, उनका नित्य प्रति का योगक्षेम, वो सारी चिंता परमपिता परमात्मा करता है, माँ भगवती करती हैं। इसलिए उस बालक को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है सरल बन जाने की, आवश्यकता है सहज बन जाने की, आवश्यकता है माँ भगवती के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देने की, आवश्यकता है सरलता पूर्वक यथाविधि, जो भी विधि मुझे आती है, किसी आचार्य जी से जानकारी करके, स्वयं की प्रेरणा से, अपने घर के वरिष्ठ जनों से जान करके, अथवा हमारी कुल परंपरा के अनुसार जो हमारे घर में पूजा विधान है, उसकी विधान से हम माँ भगवती की पूजा करते हैं, तो भगवती की असीम अनुकंपा अवश्य ही प्राप्त होती है। हाँ, इस पूजा विधान में कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होता है कि जिसका हृदय जितना निर्मल होता है, भगवती की कृपा उसको उतनी ही शीघ्रता से प्राप्त होती है। देश काल परिस्थितियां बदलती हैं, व्यवस्थाएं बदलती हैं, व्यक्ति की आवश्यकताएं बदलती हैं, इनमें से कुछ चीज़ें बदल जाती हैं जो हमारे लिए उपयुक्त नहीं होती। जैसे वर्तमान में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप सभी भक्तगण इसको विशेष ध्यान में रखें, और जहाँ जहाँ भी हैं, चाहे मंदिर में आप पूजा करते हों, चाहे अपने घर में माता की चौकी और कलश स्थापना करके करते हों, अथवा जहाँ भी आपको उपयुक्त अवसर तीर्थ आदि में मिलता हो, वहाँ माँ भगवती की पूजा करते हैं, उसमें एक चीज़ विशेष ध्यान रखनी है, उसमें शुद्ध वस्तुओं का ही प्रयोग करना है। जैसे आजकल एक प्रचलन है कि पूजा का घी, जब हम देखते हैं कि मार्केट में दुकानें भरी पड़ी हुई हैं, जैसे ही पूजा की सामग्री खरीदते हैं और घी का नाम आता है, तो हम उस पूजा वाले घी को खरीद लाते हैं। तो भक्तों, ये पूजा वाला जो घी है, इसका बिल्कुल भी प्रयोग न करें। ये घी है ही नहीं, और ये है तमाम प्रकार के ऐसे अखाद्य पदार्थों से बना होता है, जिनको ना तो व्रत के समय उपयोग किया जा सकता है, ना कोई सात्विक आचार विचार वाला व्यक्ति स्वीकार कर सकता है। इसलिए इससे बचें। साथ में माँ भगवती की आराधना में, पूजा में, चाहे आप वस्त्र चढ़ाते हों, चाहे श्रृंगार सामग्री चढ़ाते हों, अथवा खाद्य सामग्री प्रसाद आदि का भोग लगाते हों, ऐसी वस्तु का भोग लगाइए जो शुद्ध हो, ऐसे वस्त्र का दान करिए जो शुद्ध हो, ऐसा वस्त्र दीजिए कि जिससे आप पहन सकते हो, तो किसी को दान करेंगे तो वो भी उसका उपयोग कर सके। और श्रृंगार सामग्री भी आप भले ही एक वस्त्र चढ़ाइए, आप केवल बिंदी चढ़ा दीजिए, आप केवल सिंदूर चढ़ा दीजिए, आप केवल चूड़ी ही चढ़ा, जो आपसे बन पड़ता हो, लेकिन ऐसा उपयोग करिए कि जिसको अगर दिया जाए तो उसका उपयोग कर सके। आजकल एक विधान चल गया है, किट में 50 रुपए 100 रुपए की एक आती है, उसमें बहुत सारी सामग्री होती है, केमिकल युक्त होती है, उसका प्रयोग करने से तमाम प्रकार के रिएक्शंस होते हैं। इसलिए इस विषय पर बड़ी गंभीरता पूर्वक माँ भगवती की आराधना करें, नहीं तो पता चला जितना आपने सात्विक जो है रह करके 9 दिन में आराधना की, और इस प्रकार के कुछ कृत्य आपके द्वारा हो गए, तो आपकी पूजा का जो सुफल है आपको नहीं मिला। ऐसी पूजा करने का कोई लाभ नहीं है। और आहार विहार में भी बहुत ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है। ये 9 दिन हमारे शरीर के शोधन के लिए हैं, संस्कारों को संरक्षित करने के लिए हैं, और अपने दिनचर्या को व्यवस्थित करने के लिए हैं। ये विशेष ध्यान रखें। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में आज नवरात्र के द्वितीय दिवस में आपके समक्ष उपस्थित था। माँ भगवती के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की चर्चा को लेकर के देखते रहिए श्री न्यूज चैनल का कार्यक्रम। कल पुनः उपस्थित होंगे माता भगवती के स्वरूप से संबंध में चर्चा के लिए। जय माँ भगवती, आप सबका कल्याण करें।